उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजिलेंस कोर्ट ने कैबिनेट से मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी है। अब कैबिनेट को तय करना है कि वो गणेश जोशी के खिलाफ केस की अनुमति देता है या नहीं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिर गए हैं। विजिलेंस कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति मांगी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले को आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने उजागर किया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के 2022 के विधानसभा चुनाव में दायर किए गए हलफनामे को ही आधार बनाकर मामले को उजागर किया है। गौरतलब है कि चुनाव में हलफनामे में गणेश जोशी ने अपनी संपत्ति को 9 करोड़ रुपए बताया था। इस आधार पर विकेश ने तर्क दिया है कि विगत 15 महीनों में कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें केवल 35 लाख रुपए वेतन मिला है। इसमें कहा गया है कि गणेश जोशी का राजनीति के अलावा आय का कोई और दूसरा स्रोत नहीं है। फिर उनकी संपत्ति इतनी किस तरह से बढ़ी? उनके पास 9 करोड़ रुपए कहां से आए? चुनाव आयोग में इन्होंने घोषित करी थी और वही हमने आरटीआई के थ्रू ली और बाकी फिर हमने विधानसभा और सचिवालय से उनके वेतन का ब्यौरा लिया, उससे कैलकुलेट करके सारा डिक्लेयर हो, क्योंकि 20 साल में 36 लाख रुपए मिले थे और बाकी और जो उन्होंने चुनाव आयोग में घोषित किया 9 करोड़ की प्रॉपर्टी करी थी, तो वो कैलकुलेशन करके ये सारा मामला निकल के आया। अब मामला कोर्ट ने ऑर्डर पास करे हैं और विजिलेंस ने ये दिया है कि हमने कैबिनेट को उन्होंने पहले अपने उसमें मान लिया कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है और उन्होंने शासन को अनुमति मांगी है मुकदमा लिखने के लिए, तो बाकी मामला सब जुडिशियस है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि कैबिनेट मंत्री को जांच में पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए। गणेश जोशी जी के मामले में जो विजिलेंस की जांच चल रही थी और विजिलेंस कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि कैबिनेट को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि उन पर आगे जांच बढ़े या ना बढ़े, तो निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली ये सरकार अब उसकी अग्नि परीक्षा है कि वो कैबिनेट में फैसला ले और गणेश जोशी जी के खिलाफ जो है जो विजिलेंस की जाँच चल रही है वो आगे बढ़नी चाहिए। विशेष न्यायालय न्यायाधीश सतर्कता मनीष मिश्रा ने 2 सितंबर को इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को नजीर मानते हुए कहा कि शिकायत के लिए 3 महीने की समय सीमा के बाद कोर्ट किसी राय पर पहुंचे। यह समय सीमा 8 अक्टूबर को पूरी हो रही। विशेष न्यायालय न्यायाधीश सतर्कता ने 8 अक्टूबर तक कैबिनेट को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की समय सीमा दी है। अब ये कैबिनेट पर है कि वे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देती है या नहीं। कोर्ट केस की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को